बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालिबात, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है इससे पहले वाले लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, मुख्तलिफ सिस्टम से मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलते हैं और कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको उस वक्त भी ये समझाया था कि कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स पे बेस करती है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा था, एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम इनकी डिटेल में जा रहे हैं। पहले एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं। क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम क्या कौन सा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम होता है जो किस पे डिपेंड करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। ये सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे कंसिस्ट होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस। डक्टलेस मीन्स कोई ट्यूब नहीं होती। ये ग्लैंड्स जो भी अपने केमिकल्स को रिलीज करेंगे वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करेंगे। दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ग्लैंड की टर्म आपके लिए बिल्कुल नई है। ग्लैंड्स होते क्या हैं? ग्लैंड्स are a group of cells and tissues which release hormones. ग्लैंड्स सेल्स के और टिश्यूज के वो ग्रुप होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड ग्लैंड्स क्या होते हैं, सेल्स और ग्रुप के वो सेल और टिश्यूज के वो ग्रुप होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। हार्मोन्स की टर्म आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है क्योंकि हम 2 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। They are chemical messengers released by endocrine gland in small amount and stimulate the distant organ of the body called target organ. Hormones chemical messenger होते हैं। messenger यानी पैगाम पहुंचाने वाले। तो chemical substances जो मैसेजिंग का काम करते हैं या पैगाम पहुंचाते हैं वो कौन होते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। और रिलीज कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं। बहुत दूर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाके क्या कर देते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको हिट करते हैं। और ऐसे ऑर्गन जो किससे हिट होते हैं, हार्मोन से हिट होते हैं, उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, टारगेट ऑर्गन्स कहा जाता है। फिर ये टारगेट ऑर्गन्स बहुत सारे रिस्पॉन्सेज भी शो करते हैं। कौन कौन से रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, फियर, घबराहट, हैप्पीनेस, अचानक कोई खुशी मिल जाना, ब्लशिंग यानी आपका चेहरा पिंक हो जाना। ये सारे एक्शंस यानी सारे रिस्पॉन्सेज किसकी वजह से हैं, हार्मोन्स की वजह से। और इन एक्शन को हम क्या कहते हैं, हार्मोनल एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं हार्मोन की वजह से, या तो ये बहुत चंद सेकंड्स के होते हैं और रिस्पॉन्सेज टू हार्मोन मे बी फॉर फ्यू मिनट्स और मे बी गो फॉर मैनी ईयर्स। या तो बहुत लंबे होते हैं, कई साल तक चलते रहते हैं हार्मोन के रिस्पॉन्सेज। और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो मैंने एग्जांपल में दिए, ये चंद सेकंड्स के या चंद मिनट्स के भी होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। हार्मोन पढ़ लिया, ग्लैंड पढ़ लिया, अभी कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, इनके टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। 4 इसके हैं इसमें। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 2 है थायराइड ग्लैंड, 3rd है पेनक्रियास एंड 4th एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड। इस डायग्राम में पहले इन ग्लैंड की पोजीशन देख लेते हैं। देख लीजिए, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी भी है, होमवर्क भी आपका। पिट्यूटरी ग्लैंड देख लीजिए, ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के बेस पे मौजूद होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड, ये विंड पाइप आपको नजर आ रहा है, इसमें रेड जो मार्क है ये क्या है आपका, कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। स्टमक के बिल्कुल नीचे आपको पेनक्रियास नजर आ रहा है। ये पेनक्रियास लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक होता है, पत्ते जैसा होता है। ये आपका क्या है, पेनक्रियास है। अच्छा, पेनक्रियास की बात ये है, जब आगे पढ़ेंगे, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये जब पेनक्रियास इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के अबव होते हैं, देख लीजिए, ये एड्रीनल ग्लैंड है। अब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसको क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर। ठीक है, मास्टर ग्लैंड इन तमाम ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करता है या ऑर्डर करता है वो दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेटेड होता है बेस ऑफ द ब्रेन यानी हाइपोथैलेमस रीजन में। इस बेस को हम हाइपोथैलेमस रीजन कहते हैं। इसकी बेस पे मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन का ये हिस्सा हाइपोथैलेमस रीजन कहलाता है। इसका साइज मटर के दाने जैसा होता है, पी साइज होता है। और फंक्शन इसका क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, सीक्रेट नंबर ऑफ हार्मोन्स एंड इन्फ्लुएंस अदर ग्लैंड।
ये कई किस्म के हार्मोन सिक्रीट करता है और बहुत सारे ग्लैंड्स को क्या कर देता है, हिट करता है या एक्टिवेट करता है ताकि वो अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करें। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड ग्लैंड हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का नाम आपके पास नया नहीं है, आजकल थायराइड ग्लैंड का बहुत ज्यादा आप सुनते हैं। थायराइड ग्लैंड के जो है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, हाइट ना बढ़ना या हाइट बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ जाना, हेल्दी हो जाना, ये सब जो है आप थायराइड ग्लैंड के से रिलेटेड होता है। तो थायराइड ग्लैंड का नाम आपके लिए नया नहीं है। ये लोकेटेड कहाँ होता है, इन द नेक अटैच टू द विंड पाइप। देख लीजिए ये विंड पाइप है, इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। इसका साइज या शेप जो होती है वो बटरफ्लाई लाइक होती है। बटरफ्लाई लाइक इसकी शेप होती है, बटरफ्लाई की तरह ये होता है। और जो हार्मोन ये रिलीज करता है उस हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, इट रिलीज थायरॉक्सिन। फंक्शन इसका क्या है, इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन, विच इज रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड समझ में आया अच्छी तरह से। दो हमने आज पढ़े हैं, इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे। पेनक्रियाज एंड एड्रीनल ग्लैंड। डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, होमवर्क आपका ये है। सबसे पहले अपना होमवर्क देख लीजिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब नए पेज पे, इंटरलीफ पेज पे आपको एंडोक्राइन सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करनी है। और लर्न क्वेश्चन नंबर बी, जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट रह गया था उसको कंप्लीट याद करना है। ये डायग्राम इंटरलीफ पेज पे मैं क्यों ड्रॉ करवा रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाला एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन जो होगा वो इसी का होगा जो लाइनिंग वाले पेज पे आप करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।